पुराने ज़माने की बात है। वक्त जैसे सुस्त रफ्तार दरिया की तरह बहता था और लोग फितरत की कुर्बत में जीते थे। एक दूर उफ्तादा इलाके में वाक़े था एक दिलकश गांव। चारों तरफ हरियाली की चादर तनी हुई थी। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरणें जमीन को चेओ तो शबनम के कतरे मोतियों की तरह चमक अलिफाटे थी। परिंदों के चहचहाने से फिजा में खुशबू और नगमगी बखर जाती। गांव की कच्ची गलियां रात की नमी से भीगी होती और उन पर चलते हुए ऐसा लगता जैसे मिट्टी खुद अपनी खुशबू बखेर रही हो। ये गांव मेहनती और सादा दिल लोगों का मस्कन था। हर घर के आंगन में आम और बैरी के दरख्त साफगन रहते। औरतें सहन में चुकी पीसती हुई लोग गीत गाती। बच्चे खेतों के किनारों पर खेलते और बुजुर्ग नीम के दरख्त के नीचे बैठकर किस्से कहानियां सुनाते। दिन के आगाज पर किसान बैलगाड़ियों में हल और बीज लेकर खेतों का रुख करते। लोहार अपनी भट्टी में लोहा पिघलाता, कुम्हार चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाता और चरवाहे मवेशियों के रेवड़ को चरागाहों की तरफ ले जाते। हर कोई अपने काम में मसरूफ मगर दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और खुलूस लिए रहता। इसी गांव के एक कोने में पुरानी बैरी के दरख्त की ओट में एक निहायत छोटा सा कच्चा मकान था। मिट्टी और लकड़ी से बना ये मकान छोटा जरूर था मगर साफ सुथरा और तरतीब से सजा हुआ था। छत पर पुरानी खपरीलें थीं जिन्हें बारिशों से बचाने के लिए तिनकों और झाग से ढांप रखा गया था। आंगन में एक छोटा सा चरागदान, एक मिट्टी का घड़ा और किनारे पर लकड़ी की पुरानी बेंच रखी थी। ये मकान गाँव के एक मेहनती मगर गरीब मोची का था। मोची का घर ही इसकी दुकान भी था। दरवाजे के करीब एक छोटा सा तख्त बिछा था जहां वो बैठकर काम करता। वहां हर साइज के जूते मुरम्मत करने के औजार सलीके से रखे होते। मोटे चमड़े की सिलाइयाँ, चमकदार सुइयां, मजबूत धागे के गोले और मुख्तलिफ तरह के छोटे बड़े हथौड़े। एक पुरानी चरमी थैली में चमड़े के टुकड़े रखे थे ताकि फटे जूतों को पैबंद लगाया जा सके। करीब ही तेल से भरा एक छोटा सा प्याला और चमड़ा चमकाने के लिए पुरानी कपड़े की पट्टियां रखी थी। सुबह होते ही ये मोची आहिस्ता आहिस्ता अपने औजार तरतीब से सजाता। पहले झाड़ों से गिर्द हटाता, फिर तख्त पर कपड़ा बिछाकर औजार एक एक करके रखता। ग्राहक जब आते तो वो खुश इखलाकी से सलाम करता और जूते का बगौर मुआयना करके काम शुरू करता। इसके हाथ तेजी से हरकत करते मगर सिलाई हमेशा मजबूत और नफीस होती। अक्सर गांव के बुजुर्ग इसकी ईमानदारी के कायल थे और दूर दराज देहात से लोग अपने जूते मुरम्मत करवाने आते। ये छोटा सा कच्चा मकान सिर्फ एक काम की जगह नहीं बल्कि मेहनत, सब्र और शराफत की कहानी सुनाता था। दिन ढलते ही जब गांव के लोग अपने अपने घरों को लूटते तो इसके मकान के बाहर लटकी चिराग की रोशनी में धागे और सुई की टुक टुक गूंजती रहती। वो थका हारा मगर दिल का मुतमईन मोची रात गए तक मेहनत करता ताकि अगले दिन की रोटी का बंदोबस्त हो सके। सुबह का वक्त था। मशरिक की समत से सूरज ने आसमान पर हल्की सुनहरी रोशनी बखेरनी शुरू की तो गांव के कच्चे रास्ते आहिस्ता आहिस्ता जागने लगे। परिंदों की मद्दम चहचहाहट के साथ ही मोची की आंख खुलती। वो चुपके से उठता ताकि पड़ोस में सोए लोगों की नींद ना टूटे। सबसे पहले वो मिट्टी के घड़े से पानी निकालकर ठंडे पानी से चेहरा धोता और चंद लम्हे खामोशी से आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता कि एक और दिन की मेहनत का मौका मिला। घर में नाश्ते का कोई खास इंतजाम ना होता। अक्सर एक खुश्क रोटी और साथ में नमकीन लस्सी और रात की बची हुई दाल ही इसका सहारा होती। ये सादा खाने के बाद वो पुराने मगर साफ कपड़े पहनकर अपने औजार एक कपड़े की झोली में समेटता। झोली को कंधे पर डालकर वो कच्ची गलियों से गुजरता और धीरे धीरे बाजार की तरफ चल देता। रास्ते में कई जान पहचान के लोग इसे सलाम करते और वो मुस्कुरा कर जवाब देता। इसकी चाल में आजिजी और कदमों में मेहनत की कहानी झलकती। बाजार पहुंचकर वो अपनी पुरानी मगर साफ सुथरी दुकान के सामने झाड़ू लगाता, गर्द और गुबार हटाता, तख्त पर कपड़ा बिछाता और एक एक करके औजार तरतीब से रखता। जैसे ही सूरज पूरी तरह चमकने लगता, ग्राहक आना शुरू हो जाते। कोई जूते का टूटा तस्मा ठीक करवाने आता तो कोई पुराने जूतों को नए चमड़े का पैबंद लगवाने। मोची हर ग्राहक से खुश इखलाकी से पेश आता। वो जूते को ध्यान से देखता, मुरम्मत की कीमत मुनासिब बताता और काम शुरू कर देता। इसके हाथों में एक खास महारत थी। सुई धागे की टुक टुक, हथौड़ी की हल्की ठक ठक और चमड़े के रगड़ने की सरसराहट, ये सब आवाजें इसके दिन का मौसीकी बन जाती। दोपहर की धूप तेज हो जाती मगर वो बगैर किसी शिकायत के मुसलसल काम करता रहता। कभी कभार बस इतनी फुर्सत मिलती कि एक घूंट पानी पी ले आ कोई खुश्क फल चबा ले। इसकी मेहनत का सिला बड़ा महदूद था। दिन भर जूते सनलने और पैबंद लगाने के बाद भी जो आमदनी होती वो बमुश्किल शाम की रोटी पूरी कर पाती। कभी ऐसा होता कि ग्राहक कमाते और इसे खाली हाथ घर जाना पड़ता। ऐसे दिनों में वो अपने दिल को तसल्ली देता कि रिस्क देने वाला खुदा है और कल का दिन बेहतर होगा। गुर्बत की ये मुसलसल आजमाइश इसकी हिम्मत तोड़ सकती थी मगर वो दिल का इतना मजबूत और नेक था कि कभी शको जुबान पर ना लाता। मोची के किरदार में एक सच्चाई थी जो गांव भर के लोग मानते थे। वो ना किसी का हक मारता, ना झूठ बोलता। अगर जूते का नुकसान कम हो तो कीमत भी कम लेता। अक्सर किसी यतीम आबे सहारे का जूता वो मुफ्त मुरम्मत कर देता। लोग कहते कि इसकी कमाई में बरकत इसी ईमानदारी की वजह से है, चाहे आमदनी कम ही क्यों ना हो।
शाम ढलने लगती तो बाजार की रौनक कम होने लगती। वो अपने औजार दोबारा झोली में रखता, तख्त पर बची हुई गर्द साफ करता और दुकान बंद करके घर किरा लेता। वापसी के वक्त इसके कदम थके होते मगर दिल मुतमईन होता कि दिन भर की मेहनत ईमानदारी से मुकम्मल हुई। गांव की गलियों से गुजरते हुए इसे दूर से अपने कच्चे मकान का चिराग दिखाई देता तो इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती। लेकिन इस खामोश जिंदगी के पीछे कुछ दबे ख्वाब भी थे। कभी कभी जब वो गांव में किसी शादी का जुलूस देखता तो दिल में एक हल्की सी खलिश जागती। दिल चाहता कि काश इसकी जिंदगी में भी कोई हमसफर हो जो शाम को इसका इंतजार करे, जिसके साथ वो अपनी छूटी खुशियां बांट सके। मगर अगले ही लम्हे वो अपनी हकीकत याद करके सर झटक देता। इतनी कलील आमदनी में एक बीवी का पेट पालना, इसकी जरूरतें पूरी करना, ये सब इसके लिए नामुमकिन सा था। रात को जब वो तन्हा चिराग की मध्यम रोशनी में रोटी खाता तो दिल के किसी कोने में ये सोच जरूर उभरती कि अगर कभी अल्लाह ने रिस्क में कुशादगी दी तो शायद वो भी एक खानदान बसाए। लेकिन फी अलहाल ये ख्वाब बस ख्वाब ही थे, नर्म, खामोश और दिल की गहराइयों में छुपे हुए। यूं हर दिन सुबह से शाम तक मेहनत और सब्र के साथ गुजरता। गुर्बत के बावजूद इसकी नेक दिली और ईमानदारी इसे दूसरों की नजरों में इज्जतमंद बनाती। ये मामूल इसकी जिंदगी की पहचान बन चुका था, सादगी, मेहनत और खुदा पर कामिल भरोसा। एक शाम जब सूरज की किरणें आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी रंग में ढल रही थी और गांव पर शाम की नरम ठंडी हवा छा रही थी, मोची अपनी दुकान समेट रहा था। दिन भर की मेहनत के बाद इसके दिल में एक अजीब सी थकन थी, मगर इस थकन के साथ साथ एक छोटी सी ख्वाहिश भी जन्म ले रही थी। आज सुबह से ही इसके दिल में एक ख्याल बार बार अंगड़ाइयां ले रहा था, काश आज खाने में गर्म गर्म खिचड़ी हो। वो सादा मगर खुशबूदार खिचड़ी जिसकी भाप से भूख दुगनी हो जाती है। कई दिन से बस खुश्क रोटी और नमकीन दाल पर गुजर रही थी। आज दिल चाह रहा था कि कुछ अलग पकाया जाए, कुछ ऐसा जो दिल को सुकून दे और मेहनत का इनाम लगे। ये सोचकर वो बाजार के इस हिस्से की तरफ मुड़ा जहां अनाज की दुकानें थीं। जेब टटवली तो बस चंद सके निकले, मगर वही इसकी कल पूंजी थी। दुकानदार से इसने एहतराम से कहा, भाई आध पाव चावल दे दो और साथ थोड़ी सी दाल भी। दुकानदार ने प्यार से मुस्कुरा कर तोल कर दिया। मोची ने कीमत चुकाई और छोटे से कागजी लिफाफे में अनाज समेट कर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज शाम कुछ बेहतर खाने का मौका नसीब होगा। घर लूटते वक्त शाम की हल्की हल्की हवाएं इसके चेहरे से टकरा रही थी। आसमान पर सुर्ख और नारंगी बादलों की पट्टियां थीं, जैसे कुदरत ने कैनवस पर रंग बखेर दिए हों। वो दिल ही दिल में खिचड़ी के जायके का तसव्वुर करता और हर कदम पर खुशी महसूस करता। घर पहुंचकर सबसे पहले इसने आंगन में रखा पुराना चूल्हा साफ किया, मिट्टी के घड़े से पानी निकाला और मिट्टी के बर्तन धोए। जब बर्तन चमकने लगे तो इसने चावल और दाल को पानी में भिगो दिया। फिर लकड़ियां इकट्ठी करके चूल्हे के नीचे रखी और माचिस की एक तीली से आग जलाई। लकड़ियों के जलने से उठती खुशबू आहिस्ता आहिस्ता पूरे मकान में फैल गई। चूल्हे के ऊपर जब हांडी रखी गई और पानी में दाल और चावल उबलने लगे तो एक ऐसी खुशबू अलिफाटे के इसका दिल और भी बेकरार हो गया। भाप के साथ जो महक थी वो इसकी भूख को और तेज कर रही थी। वो बैठकर धीरे धीरे लकड़ियों की आंच संभालता, कभी हांडी का ढक्कन उठाकर देखता और कभी हल्की सी लकड़ी हिलाता। रात के गहरे सन्नाटे में ये मंजर बहुत दिलकश था। आसमान पर चमकते सितारे, हल्की हवा का लम्स और मिट्टी के चूल्हे से उठती खुशबू, ये सब कुछ एक पुरसुकून मगर खुशहाल लम्हे की तस्वीर पेश कर रहे थे। मोची के दिल में बार बार शुक्रगुजारी के जज्बात जागते के चाहे आमदनी कम हो, मगर अल्लाह ने आज इसे ये सादा मगर लजीज खाना नसीब किया है। खिचड़ी तैयार होने लगी तो इसने नमक मिर्च का हल्का सा तड़का लगाया। भाप के साथ जब वो खुशबू पूरे कच्चे मकान में फैली तो लगता था जैसे ये छोटा सा घर किसी शानदार दावत की महक से महक उठा हो। वो सोच रहा था कि आज के खाने के बाद दिल भर जाएगा और कल की मेहनत के लिए नई तवानाई मिलेगी। लेकिन किस्मत ने शायद कुछ और ही कहानी लिख रखी थी। इसी दौरान जंगल की तरफ अंधेरी रात के सन्नाटे में एक भूखा गीदड़ भटक रहा था। दिन भर शिकार न मिलने के बाइस वो कमजोर और भूखा था। अचानक इसे दूर से एक अनोखी खुशबू महसूस हुई, वो खुशबू जो भूख की शिद्दत में पेट की आग को और भड़का दे। गीदड़ रुकता, नाक सूंघता और इसी खुशबू की समत पड़ने लगा। जंगल के दरख्तों के पीछे चांदनी हल्की सी रोशनी डाल रही थी और गीदड़ के पांव नर्म मिट्टी पर दबे दबे पड़ रहे थे। मोची इस वक्त थकन के बाइस थोड़ी देर के लिए अंदर कमरे में गया ताकि खिचड़ी दम पर छोड़कर वुजू करे और शुक्राने की 2 रकत नमाज अदा करे। यही वो लम्हा था जब गीदड़ आहिस्ता आहिस्ता आंगन में दाखिल हुआ। इसकी आंखें भूख से चमक रही थीं और नाक मुसलसल हांडी की तरफ इशारा कर रहा था। वो दबे पांव चूल्हे के करीब आया। हांडी के ढक्कन से उठती खुशबू ने इसके होश उड़ा दिए। इसने अर्द गिर्द नजर दौड़ाई, कोई ना था। अगले ही पिल इसने ढक्कन हल्का सा सरकाया और गर्म गर्म खिचड़ी पर टूट पड़ा। जब मोची नमाज पढ़कर वापस आया तो मंजर देखकर हैरान रह गया। हांडी आधी खाली थी और इसके करीब एक गीदड़ मुंह खोले आखिरी लुकमे चबा रहा था। लम्हा भर के लिए मोची को अपनी आंखों पर यकीन न आया, फिर गुस्से से इसकी रगें तन गई।
अरे बदतमीज जानवर, ये मेरा खाना है। वो जोर से चलाया और झपट कर गीदड़ की तरफ लपका। गीदड़ ने भागने की कोशिश की मगर मोची तेज था। इसने फौरन पास पड़ी रस्सी उठाई और गीदड़ को जकड़ लिया। गीदड़ छूटने के लिए जोर लगाता मगर मोची की गिरफ्त मजबूत थी। आज तो तुझे मजा चखाता हूँ, मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया तूने। मोची बारह भला कहते हुए गीदड़ को कोने में बांध दिया। अब मोची का दिल गुस्से और मायूसी से भर गया था। जो खिचड़ी वो शौक से पकाए बैठा था, इसका आधा हिस्सा ये चालाक जानवर खा चुका था। इसने तय किया कि सुबह होने तक इसे सबक सिखाएगा ताकि आइंदा कभी किसी के खाने पर यूं ना टूटे। गीदड़ रस्सों में बंधा हाम रहा था मगर इसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, ऐसी चमक जो आने वाले किसी फरेब नई चाल की खबर दे रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर सितारे झिलमिलाते और दूर कहीं उल्लू की आवाजें गूंजती। गांव के लोग अपने घरों में सो गए थे मगर मोची के कच्चे मकान में अभी जाग बाकी थी। कोने में बंधा गीदड़ रस्सों से छुटकारा पाने के लिए बेचैन था। इसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और दिल में अजीब सा खौफ और साथ ही एक नया मंसूबा जन्म ले रहा था। मोची ने रस्सों मजबूती से बांधी थी और गुस्से से बार बार गीदड़ को देखता। आज तुझे सबक जरूर सिखाऊंगा, वो बुड़बुड़ाया। लेकिन दिल के किसी कोने में एक थकन भी थी। दिन भर की मेहनत और शाम की मेहनत जाय होने का अफसोस इसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। आखिरकार इसने चिराग मध्यम किया और बिस्तर पर लेट गया ताकि सुबह होते ही फैसला करे कि इस चूर गीदड़ के साथ क्या सलूक करना है। गीदड़ खामोश लेटा मगर इसका दिमाग तेजी से चल रहा था। ये आदमी मुझे सुबह तक मार डालेगा, कम अज कम हड्डी तोड़ देगा। कोई तदबीर करनी होगी, वो सोचता रहा और आखिरकार एक तरकीब सूझी। वो जानता था कि इसका कबीला दूर नहीं, अगर वो किसी तरह एक साथी को बुला ले तो शायद जान बच जाए। आहिस्ता आहिस्ता इसने एक खास सीटी जैसी आवाज निकालनी शुरू की, वो मखसूस पुकार जो सिर्फ गीदड़ ही समझते थे। ये आवाज हल्की थी मगर जंगल की खामोशी में दूर तक गूंजी। कुछ ही देर में जुआबा एक और हल्की सी चीख सुनाई दी। गीदड़ के दिल में उम्मीद जागी। दूसरी जानिब गहरी रात के सन्नाटे में एक और गीदड़ ने ये आवाज सुनी। वो इस कैदी गीदड़ का पुराना साथी था और फौरन समत पहचान कर आहिस्ता आहिस्ता गांव की तरफ बढ़ा। चांदनी की मध्यम रोशनी में वो एआड़ियों के पीछे रुकता, अर्द गिर्द देखता और दबे पाव कच्चे मकान के करीब पहुंचा। क्या मुसीबत आपड़ी भाई, नए गीदड़ ने सरगोशी की। कैदी गीदड़ ने आहिस्ता से कहा, दोस्त मेरी जान खतरे में है। ये इंसान सुबह मुझे मार डालेगा, मुझे आजाद करा दे। कैसे? रस्सों तो बहुत मजबूत है। सुन, एक तरकीब है। तो इस इंसान को एक बड़ी दावत का लालच दे, बस वो हम दोनों को छोड़ देगा। साथी गीदड़ ने हैरत से पूछा, किस किस्म का लालच? कैदी गीदड़ ने आंखें चमकाए, कह देना कि जंगल के अंदर बादशाह ने आज बड़ी दावत रखी है। हलवा पूरी, मिठाइयाँ, तरह तरह के खाने। इंसान लालच में आकर रस्सों खोल देगा, जैसे ही खिले हम दोनों भाग जाएंगे। ये सुनकर साथी गीदड़ ने सर हिलाया, ये तरकीब तो जबरदस्त है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मोची की आंख खिल गई। इसने झोली से औजार संभाले और रस्सों में बंधे गीदड़ को देखा। गीदड़ मासूम शक्ल बनाकर बैठा था। अचानक पास की एआड़ियों में हरकत हुई और दूसरा गीदड़ नमूदार हुआ। मोची चौंक कर पीछे हटा, अरे एक और। नया गीदड़ फौरन बोला, एक इंसान, गुस्सा ना करो, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आया हूँ। आज जंगल के बादशाह ने एक शानदार दावत रखी है। वहाँ इतना लजीज खाना है कि तुमने कभी सोचा भी ना होगा। हलवा पूरी, मीठे फल और तरह तरह के पकवान। तुम अगर चाहो तो हमारे साथ चलकर मजे लूट सकते हो। मोची के दिल में एक लम्हे को हलचल हुई। कल रात की अधूरी खिचड़ी के बाद इसका पेट वाकई खाली था, मगर अगले ही पिल वो संभल गया। दावत, और तुम जैसे जानवर मुझे को बिला रहे हो? इसने शक भरी नजरों से कहा। कैदी गीदड़ ने मासूम लहजे में साथ दिया, हाँ इंसान भाई, सच कह रहा है मेरा दोस्त। हमने खुद अपनी आंखों से बड़े बड़े पकवान देखे हैं। अगर तुम हमें छोड़ दो तो हम तुम्हें वहां तक ले चलेंगे। तुम्हारे लिए ये सफर यादगार होगा। मोची ने पिल भर को सोचा। दिमाग में एक ख्याल आया कि शायद ये मौका अच्छा हो, लेकिन फौरन इसे याद आया कि ये जंगली जानवर धोखा भी दे सकते हैं। तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? वो बोला, ये सब झूठ है। मैंने तुम्हें कल खिचड़ी खाते पकड़ा, अब तुम और क्या चाल चल रहे हो? साथी गीदड़ ने झूठी संजीदगी से कहा, हम झूठ को बोलेंगे। अगर तुम ना आए तो भी कोई बात नहीं, मगर बादशाह की दावत वाकई बड़ी है। हम तो तुम्हें इज्जत के साथ बुलाने आए थे। इसके लहजे में ऐसी मसनूई मिठास थी कि कुछ देर को मोची भी हैरान हो गया। ये सब गुफ्तगू सुनकर मोची की उलझन बढ़ गई। वो बोला, अच्छा अगर तुम सच बोल रहे हो तो पहले तुम्हारा ये साथी आजाद हो, लेकिन तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, कोई भागने की कोशिश ना करे। कैदी गीदड़ ने फौरन कहा, जरूर, हम कहीं नहीं जाएंगे। अब हमें बस जंगल के बादशाह तक ले चले। मोची ने सोचा कि देखता हूँ ये क्या खेल खेल रहे हैं। इसने रस्सों थीली की, मगर अभी मुकम्मल तौर पर खोली नहीं।
साथ ही गीदड़ ने मौका देखते ही कैदी गीदड़ को इशारा किया। जैसे ही रसू पूरी तरह खिली, दोनों ने एक साथ जोर लगाया और झाड़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। मोची ने घबरा कर आवाज दी, अरे ठहरो बदतमीजो। मगर गीदड़ तो जंगल की तरफ इतनी तेजी से भागे कि धूल का एक बादल सा उठा और पल भर में वो नजरों से ओझल हो गए। मोची गुस्से और हैरत से खड़ा रह गया। क्या धोखा दिया है उन चालाक जानवरों ने। मैं भी कैसा लालची निकला कि उनकी बातों में आ गया। इसने अपना माथा पीटा और गहरा सांस लिया, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि ये गीदड़ की चालाकियों का सिर्फ आगाज है। अभी कहानी में कई नए मोड़ आना बाकी है। गांव की सुबह एक नए दिन का आगाज कर रही थी। सूरज की किरणें आसमान को नारंगी और सुनहरी रंग में रंग रही थीं, मगर मोची के दिल में गुस्से और मायूसी के बादल गहरे थे। रात के वक्त दो चालाक गीदड़ों ने इसे ऐसा बेवकूफ बनाया कि वो खुद तर हंस भी नहीं सकता था। आधी खिचड़ी तो पहले ही जाय हो गई थी, ऊपर से उन मक्कार जानवरों ने झूठे वादे करके इसकी मेहनत का मजाक उड़ा दिया। वो बुड़बुड़ाते हुए अपनी दुकान की सफाई कर रहा था कि अचानक एक मानूस सी सरसराहट सुनाई दी। इसने चौंक कर देखा। सामने वही पहला गीदड़ था जो कल रात रसो तड़ा कर भागा था। मोची की आंखों में शोले दौड़ गए। अरे तो फिर आ गया वो गिरजा। गीदड़ एक लम्हे को रुका, फिर आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगा। इसके चेहरे पर नदामत और खौफ की मिली जली झलक थी। मोची ने झटपट अपनी रस्सू उठाई। गीदड़ ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर मोची की फुर्ती ज्यादा थी। पल भर में इसने गीदड़ को फिर से पकड़ लिया। आज तो नहीं बचेगा मक्कार जानवर। मोची ने रस्सू इतनी मजबूती से बांधी कि इस बार गीदड़ के निकलने का कोई इम्कान न था। गीदड़ ने कराहते हुए कहा, इंसान भाई माफ कर दो, मैं वाकई भूख और मजबूरी में ऐसा कर बैठा। कल रात मेरे दोस्त ने भी तुम्हें धोखा दिया, मगर यकीन मानो ये मेरी मर्जी नहीं थी। मोची ने तेज लहजे में कहा, खामोश, तुम सब झूठे और धोखेबाज हो। कल मुझे दावत का लालच दिया और फिर दौड़ गए। आज कोई नया बहाना मत बनाना, इस बार तुम्हारी पिटाई जरूर होगी। इसने गीदड़ को एक कोने में बांध कर लकड़ी उठाई। एक दो हल्की मार के साथ ही गीदड़ जोर जोर से चीखने लगा। आह आह, इंसान भाई बस करो, मैं सच कह रहा हूँ, इस बार कोई धोखा नहीं दूंगा। मोची ने हाथ रोके बगैर कहा, कल भी यही कहा था और मुझे बेवकूफ बनाया। अब कुछ नहीं सुनूंगा। गीदड़ ने जल्दी से कहा, मेरी बात सुनो, अगर इस बार तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें ऐसा इनाम दिलाऊंगा जिसका तुमने ख्वाब भी नहीं देखा। मोची रुका। इनाम? किस तरह का इनाम? गीदड़ ने अपनी सांस बहाल की और निहायत राजदाराना लहजे में बोला, मैं तुम्हें बादशाह के महल में ले जाऊंगा। हाँ तुम्हें। वहाँ की शहजादी का रिश्ता तुम्हारे लिए मंगवाना मेरा काम होगा। बादशाह तुम्हारी किस्मत बदल देगा। तुम एक आम मोची से शहजादा बन जाओगे। ये सुनकर मोची के हाथ की लकड़ी जमीन पर गिर गई। क्या ये कैसी बातें कर रहा है? तो इसने हैरानी से पूछा। गीदड़ ने सर हिलाते हुए कहा, ये सच है, मैं कई बार महल के आसपास गया हूँ। शहजादी तुम्हारे जैसी मेहनती और नेक दिल इंसान का ख्वाब देखती है। तुम्हारे जैसा ईमानदार कोई नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं बादशाह तक तुम्हारी बात पहुँचा सकता हूँ। मोची ने सोचा ये जरूर कोई नया फरेब है, मगर दिल के किसी कोने में एक चमक सी पैदा हुई। शहजादी से शादी, ये कैसे मुमकिन है? इसने धीरे से कहा। गीदड़ ने एतमाद से जवाब दिया, मुमकिन है, बस तुम मुझे एक मौका दो। मैं बादशाह से कहूंगा कि तुम एक बड़े रईस ज़ादे हो जो सादगी में रहते हैं। तुम्हारे पास बेपनाह दौलत और वसी जागीरें हैं, मगर तुम आजिज़ी से लोगों की खिदमत करते हो। बादशाह यकीन करेगा और अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें देगा। मोची के दिल में हैरत के साथ एक मीठा सा ख्वाब जाग उठा। अगर ये सच हो जाए तो मेरी सारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन फिर इसने खुद को टोका, ये सब महज कहानी भी हो सकती है। गीदड़ ने इसकी उलझन भांप ली और जल्दी से कहा, मुझे एक मौका दो, मैं कल सुबह ही महल जाकर बादशाह से बात करूंगा। तुम बस तैयार रहना। जब बादशाह की तरफ से पैगाम आएगा तो मैं खुद आकर तुम्हें ले जाऊंगा। मोची देर तक खामोश खड़ा रहा। इसके दिल में लालच और शक की जंग जारी थी। आखिरकार इसने रस्सू की गिरा खोल दी। अच्छा, लेकिन अगर तुमने धोखा दिया तो इस बार तुम बच नहीं पाओगे। गीदड़ ने सर झुकाकर कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं वादा करता हूँ कि कल सूरज ढलने से पहले तुम्हें खुशखबरी दूंगा। ये कहकर गीदड़ जंगल की समत तेजी से दौड़ गया। मोची देर तक इसकी तरफ देखता रहा। दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। क्या वाकई ये जानवर बादशाह से मेरी बात कर सकता है? क्या ये सच है या फिर कोई और चाल? लेकिन शहजादी से शादी का ख्वाब इसके जहन से निकलने का नाम नहीं ले रहा था। वो एक आम मोची जिसकी जिंदगी का कल सरमाया एक कच्चा मकान और चंद औजार थे, अगर बादशाह का दामाद बन जाए तो कैसा होगा? रात के सन्नाटे में वो उन्हीं ख्यालात में डूबा रहा। कभी हंसता, कभी उलझता। दिल कहता क्या पत्ता किस्मत बदलने वाली हो, दिमाग कहता ये मक्कार जानवर फिर धोखा देगा। अगली सुबह वो खास एहतिमाम के साथ जागा।
इसने कपड़ों पर खूब सफाई की, दुकान संभाली, मगर दिल बार बार जंगल की समझ जाता। शाम ढले जब आसमान सुर्ख हुआ तो अचानक एड़ियों में सरसराहट हुई। वही गीदड़ फिर नमूदार हुआ। इस बार इसके चेहरे पर अजब इत्मीनान था। इंसान भाई, मुबारक हो, बादशाह ने तुम्हारी तारीफें सुनकर खुशी से रिश्ता मंजूर कर लिया है। मोची ने बेइख्तियार कदम आगे बढ़ाए। सच? क्या वाकई? बादशाह ने हाँ कह दी। गीदड़ ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ, कल ही तुम्हें महल में बुलाकर रिश्ता पक्का किया जाएगा। तुम्हें बस मेरी बात पर यकीन करना होगा। मोची का दिल जोर से धड़का। इसके चेहरे पर एक ऐसी रोशनी थी जैसे बरसों की मेहनत के बाद कोई ख्वाब हकीकत बनने वाला हो। गीदड़ ने मजीद कहा, कल सुबह मैं तुम्हें महल ले जाने आऊंगा, तुम बस तैयार रहना। ये मौका जिंदगी में एक बार आता है। ये कहकर गीदड़ रात की चांदनी में गायब हो गया। मोची देर तक दरवाजे पर खड़ा आसमान को देखता रहा। दिल में अजीब सा जोश और बेचैनी थी। क्या वाकई मेरी तकदीर बदलने वाली है? आइए फिर एक नया धोखा है। वो उन सवालों के साथ आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर दाखिल हुआ। चिराग की मध्यम रोशनी में इसके चेहरे पर उम्मीद और अंदेशे का हुसैन इम्तिजाज झलक रहा था। सुबह का वक्त था। गांव की फजाओं में ठंडी हवा चल रही थी। दरख्तों की पत्तियों से शबनम के कतरे टपक रहे थे और परिंदे खुशगवार नगमे गा रहे थे। मोची का दिल आज बेहद तेज धड़क रहा था। इसने साफ सुथरी पुरानी कमीज पहनी, बालों को संवारा और अपनी मामूली झोंपड़ी के हर कोने को हसरत भरी निगाह से देखा, जैसे ये घर इसके माजी की पहचान हो और आज वो जिंदगी के एक नए मोड़ पर कदम रखने वाला हो। अचानक दरवाजे के करीब हल्की सी आहट हुई। वो चौंक कर बाहर निकला तो देखा कि वही गीदड़ सामने खड़ा है, लेकिन आज इसके अंदाज में अजीब सी संजीदगी और शान थी। इंसान भाई, गीदड़ ने सर झुकाकर कहा, वक्त आ गया है। बादशाह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मोची के दिल की धड़कन और तेज हो गई। वो खामोशी से गीदड़ के पीछे चल पड़ा। रास्ता घने दरख्तों, बिल खाती पगडंडियों और चहकते परिंदों से भरा हुआ था। हर मोड़ पर मोची सोचता, क्या ये सब हकीकत है? क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? लेकिन गीदड़ के पुरइत्माद कदम इसे हौसला देते रहे। कई घंटों के सफर के बाद दोनों एक शानदार महल के करीब जा पहुंचे। महल की बुलंद व बाला दीवारें सूरज की किरणों में चमक रही थीं। बड़े बड़े दरवाजे, संगमरमर के सुतून और सुनहरी गुंबद, ये सब देखकर मोची की आंखें हैरत से फैल गईं। इसने अपनी जिंदगी में इतनी शानदार इमारत कभी नहीं देखी थी। गीदड़ ने मुस्कुरा कर कहा, याद रखना, अब तुम एक बड़े रईसजादे हो। तुम्हारी हर बात में वकार होना चाहिए। मोची ने गहरी सांस ली और अपने दिल को काबू में रखने की कोशिश की। महल के गेट पर पहरेदार मौजूद थे। गीदड़ आगे बढ़ा और निहायत इत्मीनान से बोला, बादशाह सलामत को बता देना कि वही रईसजादा आ पहुंचा है जिसके बारे में मैंने पैगाम भेजा था। पहरेदार चौंक गए। उन्होंने हैरानी से मोची को देखा, मगर गीदड़ की संजीदगी ने उन्हें चुप करा दिया। जल्द ही बादशाह तक खबर पहुंची और हुक्म मिला कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अंदर लाया जाए। महल के वसी सहन में कदम रखते ही मोची के कदम जैसे जमीन में धंस गए। हर तरफ कीमती कालीन, जगमगाते झाड़, फानूस और खुशबूदार फूलों की महक फैली हुई थी। नौकर चाकर अदब से झुक कर सलाम कर रहे थे। मोची के दिल में घबराहट थी, मगर गीदड़ की सरगोशी ने इसे हौसला दिया। डरो मत, बस अपने दिल की नेकी को जाहिर होने दो। आखिरकार वो शानदार दरबार में दाखिल हुए। बादशाह तख्त पर विराजमान थे, शान और शौकत और रोब की एक जीती जागती तस्वीर। दरबार के वज़रा और उमरा एक कतार में खड़े थे। गीदड़ ने अदब से झुक कर कहा, जहान पना, ये हैं वो मुअज़्ज़ज़ रईसजादे जिनका मैंने जिक्र किया था। उनका दिल सोने से भी ज्यादा कीमती है और ये आजिज़ी और खिदमत में बेमिसाल है। बादशाह ने मोची को सर से पांव तक देखा। मोची ने अदब से सलाम किया और निहायत सादगी से कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके दरबार में आकर शुक्रगुजार हूँ। मेरा दिल बस मेहनत और खिदमत जानता है। बादशाह ने इसकी आजिज़ी और साफ गोई से मुतासिर होकर खुश दिली से कहा, हमें आपकी सादगी और नेक नीति पसंद आई। हमारे दरबार को ऐसे ही ईमानदार और नेक दिल लोग दरकार है। इसी दौरान शहजादी अपने कमरे से बाहर आए। उनकी आंखों में नरमी और मुस्कुराहट थी। उन्होंने मोची को देखकर दिल ही दिल में कहा, ये इंसान वाकई दूसरों से मुख्तलिफ है। इसकी निगाहों में सच्चाई झलक रही है। गीदड़ ने यह सब देखकर इत्मीनान का सांस लिया। बादशाह ने दरबार के सामने ऐलान किया, हम अपनी बेटी का रिश्ता इस नेक दिल जआन के साथ तय करते हैं। पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। नक्कारे बजने लगे, घंटियां बजी और कमरा तालियों से गूंज उठा। मोची के लिए यह सब किसी ख्वाब से कम ना था। कल तक वो एक गरीब मोची था जिसकी जिंदगी मेहनत और गुर्बत के साए में गुजरती थी, और आज वो बादशाह के दामाद बनने जा रहा था। शादी की तैयारी पूरे शाही जा और जलाल के साथ हुई। गांव वाले भी मदऊ किए गए। मोची के छोटे कच्चे मकान से लेकर महल तक रोशनियों की कतारें जगमगा रही थीं। गांव के लोग हैरान थे कि उनका सादा सा मोची इतनी बड़ी इज्जत पा गया। शादी की रात महल रंग बरंगी रोशनियों से नहा रहा था।
शहजादी ने निहायत खूबसूरत लिबास पहना और मोची ने बादशाह के दिए गए शाहाना कपड़ों में कदम रखा। निकाह के वक्त दरबार में एक पर कैफ खामोशी छा गई। काजी साहिब ने निकाह के अल्फाज अदा किए और यूं वो लम्हा आया जिसने मोची की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शादी के बाद बादशाह ने मोची को गिले लगाकर कहा, बेटा, तुमने हमें ये सिखाया कि इज्जत दौलत से नहीं बल्कि नेक नीति और मेहनत से मिलती है। आज से ये सल्तनत तुम्हारा भी घर है। मोची की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और गीदड़ की तरफ देखा। गीदड़ जरा फासले पर खड़ा था, इसकी आंखों में चमक थी जैसे कह रहा हो, देखा, ईमानदारी और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। शादी के चंद दिन बाद गीदड़ खामोशी से जंगल की तरफ लूट गया। जाने से पहले वो मोची के करीब आया और धीरे से बोला, इंसान भाई, तुम्हारा दिल सच्चा था, इसीलिए किस्मत ने तुम्हें ये इनाम दिया। अब तुम बादशाह के दामाद हो। याद रखना, गुरूर कभी ना करना, सादा दिल और नेक रहना, यही तुम्हारी असल पहचान है। मोची ने आंखों में शुक्रगुजारी के साथ कहा, दोस्त, तुमने जो मेरे लिए किया मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा हो। गीदड़ ने मुस्कुरा कर कहा, ये सब तुम्हारे सब्र और ईमानदारी का नतीजा है, मैं तो बस एक जरिया था। ये कहकर गीदड़ दरख्तों के झुंड में गुम हो गया। मोची ने दूर तक इसे जाते देखा और दिल ही दिल में दुआ दी कि अल्लाह इस नेक जानवर को सलामत रखे। यूं एक गरीब मगर नेक दिल मोची ने मेहनत, सब्र और ईमानदारी के साथ वो मकाम हासिल किया जो बड़े बड़े दौलतमंद भी ना पा सके। इसकी कहानी गांव भर में मशहूर हुई और आने वाली नस्लों के लिए ये सबक छोड़ गई। असल दौलत नेक नीति और मेहनत है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो दिल से सच्चे और मेहनती हों।